ये जो वीडियोस हैं बन रहे हैं ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं। आपको यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये पूरा फैक्चुअल बेस्ड वीडियो है। तो वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से गो थ्रू होंगे। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कंसेप्चुअल तो आप हो सकता है आपके लिए अच्छी न हो ये, लेकिन फैक्चुअल बेस काफ़ी है वीडियो। तो ये उनके लिए है जिनका मेंस तक पहुंच रहे हैं या मेंस आसपास जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ज्वालामुखी जो है उसमें सर्वाधिक जो है जलवाष्प होता है। ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जलवाष्प, उसके बाद नाइट्रोजन। ज्वालामुखी में जलवाष्प, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। सर्वाधिक जलवाष्प होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं, एक तो एसिडिक लावा और दूसरा बेसिक लावा। एसिडिक लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। एसिडिक जो होता है गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसमें? एसिडिक में, एसिड में, एसिडिक कहते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जो कि बेसिक लावा होता है यह हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। एसिडिक में सिलिका अधिक होगा और बेसिक में सिलिका कम होती है। क्रेटर ज्वालामुखी शंख के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है, उसे ही क्रेटर कहते हैं। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र का बुलढाना में ज़िले में लोनार झील है, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। कोल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप ही कोल्डेरा कहलाता है। उष्णोष्ण या गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं जिसमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। जैसे यूएसए में है नेशनल पार्क में, येलो नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है, वहाँ पर फेथफुल गीजर है। आइसलैंड में गीजर हैं। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। धुआंरे जो होते हैं फिमरोल्स, ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इसमें गैस व जलवाष्प निकलते हैं। किसमें? धुआंरों से। गंधक युक्त धुआंरों को, गंधक युक्त जो धुआंरे होते हैं उनको सोल्फतारा भी कहा जाता है। सोल्फतारा गंधक युक्त। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। वर्तमान में सबसे सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो यूएसए का किलायू है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। किलायू इसमें लगातार हो रहा है। और उसके बाद सक्रिय अगर ज्वालामुखी देखा जाए तो किलायू के बाद माउंट एटना, पीटन डी ला फोरेनेस और न्यामुरा गिरा, ये सब क्या हैं? एक्टिव वॉल्केनो हैं। कौन कौन? किलायू, माउंट एटना, पीटन डी ला फोरनेस और न्यामुरा गिरा, ये सब क्या हैं? एक्टिव। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है। माउंट एटना जो है यह इटली में है, सिसिली द्वीप पर है। यह यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टेरेनियन सागर, सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित है। यह एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें होती रहती हैं। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। फिर है ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो जो है यह अमेरिका में, यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किसकी सीमा पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है ओजस डेल सालाडो। 6893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? ओजस डेल सालाडो। माउंट येरिबस आर्कटिक के रास द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट येरिबस जो है अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एक ही है।
जापान का फ्यूजियामा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी श्रेणी में माउंट सेंट हेलेंस यूएसए, अमेरिका के स्कैमेनिया काउंटी में माउंट एडम्स, ये सब अमेरिका में है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डोरमेंट कहते हैं, इस प्रकार कभी कभार होते हैं, दीर्घकाल तक नहीं होते। जैसे ईरान का देवमंद, अफ्रीका के किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं को कीबू प्रसुप्त है, जबकि मावेंजी एवं सिरा मृत शंकु हैं। जबकि जो ये कीबू है ये प्रसुप्त है और ये सब मृत हो गए, ये डोरमेंट है, ये डेड है। माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहरू का पहले नाम कैसर विलियम स्पर्ज था। माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहरू का पहले नाम कैसर विलियम स्पर्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। फिर एक्सटेंट या डेड ज्वालामुखी जो होते हैं मृत, इसमें होते नहीं हैं। जैसे कीनिया में स्थित कुलाल, इक्वाडोर चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा और पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ये सब डेड हैं। कीनिया में स्थित कुलाल है, इक्वाडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, पाकिस्तान का कोह सुल्तान। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जैसे माउंट किनाबालू जो है यह मलेशिया में है। अल्बोर्ज ईरान में है। कोलिमा कहाँ है? कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट रेनियर यूएसए में। ताल फिलीपींस में। वेसुवियस इटली में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। पोपोकैटोपिटल कहाँ है? मैक्सिको में। और कोलिमा भी मैक्सिको में है। उसके बाद माउंट कैमरून जो है कैमरून में है। माउंट सस्ता यूएसए में है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। पिनाटुबो, मायोन ये सब फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। एटना इटली में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग भी इंडोनेशिया में है। मेरापी और सिनाबुंग दोनों इंडोनेशिया में है। पैराक्यूटिन भी मैक्सिको में है और कोलिमा भी मैक्सिको में है। पोपोकैटोपिटल भी मैक्सिको में है। माउंट येरिबस अंटार्कटिका में है। किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। चिम्बराजो इक्वाडोर। दाओमंद ईरान। कोह सुल्तान पाकिस्तान। और विल्लारिका कहाँ है? विल्लारिका चिली में। चिली नाइट्रेट के लिए फेमस है। चिली देश जो है नाइट्रेट के लिए काफ़ी फेमस है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर अगर है तो प्लूटोनिक होगी। देखिए चट्टानें होती हैं, चट्टानों के प्रकार जैसे आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो रूपांतर से बनी। आग्नेय में कौन कौन चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट आग्नेय है। बेसाल्ट भी आग्नेय है। और ग्रेनाइट से नीस बनता है। बेसाल्ट से सिस्ट बनता है। और बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है। फिर अवसादी चट्टानें होती हैं, इनका जो है रूपांतरण से बनी हुई होती हैं। सेल से स्लेट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर बनता है। बालुका पत्थर से क्वार्ट्जराइट बनता है। कॉन्ग्लोमरेट से नीस बनता है। कॉन्ग्लोमरेट से नीस और सेल से स्लेट। फिर रूपांतरित चट्टानें के पुनः रूपांतरण से बनी चट्टानों के उदाहरण है जैसे स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, गैब्रो से सर्पेंटाइन। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और गैब्रो से सर्पेंटाइन। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी,
ब्रेसिया तथा टफ, ये सब किसके उदाहरण हैं? टफ टफ, ब्रेसिया, ब्रेसिया, टफ, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेंटाइट, बेसाल्ट, ये सब आग्नेय हैं। फिर अवसादी भी होती हैं। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण बलुआ पत्थर, पिंड शिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका आदि, ये सब यांत्रिक हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सब कार्बनिक रूप से हैं। गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। रासायनिक रूप से श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास, ये सब रासायनिक रूप से। कौन कौन? श्रृंग रासायनिक है, चूना पत्थर ये सब रूपांतरिक फिर है, मेटामॉर्फिक जिसे कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जैसे धूमकेतु टकराव परिकल्पना, इसे काम्टे दी बफन ने दिया था। धूमकेतु टकराव परिकल्पना काम्टे दी बफन ने दिया था। वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना लाप्लासा ने दिया था। उल्का परिकल्पना लॉकियर। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन तथा मोल्टन, ग्रहाणु चैम्बरलेन और मोल्टन। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स और हेराल्ड। द्वैतारक परिकल्पना कौन? द्वैतारक परिकल्पना H.N. रसेल और लिलिटन। सिफिड परिकल्पना एसिज बनर्जी। अंटार्कटिका धूल कण वाला ऑटो स्मिड और बिग बैंग जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। इसमें एक बिग बैंग है इम्पोर्टेंट और ये धूल कण वाला ऑटो स्मिड। फिर द्वैतारक परिकल्पना H.N. रसेल और लिलिटन क्या है, और ज्वारी परिकल्पना जो है जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी का, ज्वारी जेराल्ड। ग्रहाणु जो है इम्पोर्टेंट है चैम्बरलेन और माल्टोन का, और निहारिका परिकल्पना लाप्लासा का है, लाप्लासा या लाप्लास भी। वायव्य राशि इमैनुअल कांट की। जोली जो हैं, जोली ने खनिजों की आय का पता लगाने का प्रयास किया। जोली के अनुसार अभ्रक खनिज के चतुर्दिक अनेक संकेंद्रीय छल्ले कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। इन्हें जोली ने खनिज हैलो नाम दिया। ये यूरेनियम, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं, इसलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के आज से लगभग 13.7 अरब पूर्व हुआ था। बिग बैंग के अनुसार कब? 13.7। दिन रात कैसे होते हैं? दैनिक या परिक्रमण रेजोल्यूशन, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण को वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण रोटेशन कहते हैं। इसके कारण ही दिन रात होते हैं। किसके? घूर्णन या परिभ्रमण के कारण। और पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक होता है। 20 या 21 मार्च को वसंत ऋतु के समय तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषुवत के समय दिन रात बराबर होते हैं। कब? 20 मार्च या 21 मार्च को वसंत में और 22 या 23 सितंबर शरद में। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एक्सियल जो इंक्लिनेशन होता है तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा
सूर्य को के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 4090 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर की कुल लंबाई 4090 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय है, जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इस क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती। भूमध्य रेखा पे कौन कौन देश है? देखिए, मध्य में डोर कहाँ होता है? घर के मध्य में होता है। कोलंबिया, बिया जो आप लाते हैं बीज, वो कहाँ? मध्य में रखता है। ब्राज़ील, और कैसे रहेगा? झील, उसमें बीज में क्या होगा? बहुत झील होगा, उत्साह होगा। और गए बन मत जाओ, घर पे जाओ, गए बन। कांगो दोनों, ये भी भूमध्य रेखा पाता है। युगांडा है, युग की बात है कि बीज मध्य में रहा है घर के। केन्या, और केन में रखा जाता है। बीज कहाँ रखा जाता है? बीज जो है भूमध्य घर के मध्य में केन एक होता है, केन बर्तन, उसमें रखा जाता है। सोमालिया, उसको कोई नहीं मार सकता है बीज को, क्योंकि घर के बंद केन में रखा जाता है। मालदीव, उसके लिए चाहे जितना भी पैसा दो लेकिन किसी को नहीं देगा। इंडोनेशिया, इंडो से लेकर हर देश इसको लेने का प्रयास करते हैं। किरीबाती, जहाँ वो मध्य में बीज रखा जाता है वहाँ पर बाती जलती रहती है। और साओ टोम और प्रिंस और साओ टोम उसकी रखवाली करते हैं, घर के मध्य में जो बीज रखा जाता है। स्थल विषुवत रेखा इक्वेटर पर कुल 13 देश हैं। ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, किरीबाती। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती है जो रेखा, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें मेडिटेरियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी होती हैं और बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किमी तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किमी होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किमी होती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेडिटेरियन लाइन कहते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के दक्षिण पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। इसे ही ग्रीनविच कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा को जीरो मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर तथा जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न से पश्चिम में खींची जाती हैं उन्हें पश्चिम देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं।
180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जिसे जीरो देशांतर कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना तथा अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, एक तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर ये प्रधान यानी ग्रीनविच जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है ये गुजरती है। इस प्रकार आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, स्पेन, मारितिनियक, माली, सेनेगल, असेंस द्वीप के सेंट हेलेना, त्रिनाड डी कुन्हा जो कि ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में है, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, गाम्बिया, घाना, ये सब। भारत का मानक समय जो है 23 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। कैसा, पूर्वी देशांतर है तथा जीएमटी के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय जीएमटी के हिसाब से। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप, कहाँ है कटचल द्वीप, निकोबार में है कटचल द्वीप, पर दिखाई दी। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किमी तथा पोर्ट ऑफ ब्लेयर से 300 किमी दक्षिण में 8 डिग्री तथा अक्षांश 23 डिग्री 93 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा यह 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते हैं, मतलब अलास्का में मोड़ा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है बेरिंग जलडमरू मध्य जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग से। धूमकेतु एवं उल्का, जो धूमकेतु जो कॉमेट्स होते हैं ये पुच्छल तारे, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित इसेंट्रिक कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छ होती हैं, धूल कणों से युक्त और आयोनाइड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशी कणों से युक्त आयोनाइड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती हैं। जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती हैं। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। धूमकेतु के जो शीर्ष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। फिर उसके बाद है धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट और उष्ण क्लाउड ओर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। नेपच्यून ग्रह के परे कुइपर बेल्ट के धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करने में 200 वर्ष से कम समय लेते हैं। हेली धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। हेली बॉब पुच्छल तारा धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा से बाहर चमक रहा था। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 जो है की खोज 1993 में कैलिफोर्निया के स्थित पोलमर वेधशाला के वैज्ञानिक ने किया था। शूमेकर के नाम से रखा गया है इसका। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह NEAS जिसमें एटेन, अपोलो, अमोर, एटिरा ये सब हैं। एटेन, अपोलो, अमोर, एटिरा ये पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह हैं। ट्रांजन्स यह बृहस्पति के लैग्रैंज बिंदु के समीप स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 36 लाख और अधिकतम 4 लाख होती है। औसत दूरी 3,84,000। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किमी है। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3475। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे में इसका एक अवधि पूरा करता है। चंद्रग्रहण जो है सदैव पूर्णिमा पर होता है, फुल मून पर चंद्रग्रहण होता है, तब यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है।
उपभूपेयजी कहते इस स्थिति में चंद्रमा को ज्वारोत्पादक बल का सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% अधिक होता है जब एपीजी बनता है। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट एवं पूर्ण चंद्र फुल मून होता है। इसमें चंद्रमा लगभग 14% ज़्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। 14% ज़्यादा बड़ा और 30% चमकीला, तब सुपर मून। ब्लड मून होता है। यह परिघटना पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत जो है 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के माध्यम से चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित किया था। कब चंद्रयान प्रथम कब गया था? तो 2008 में प्रथम गया था। और चंद्रयान जो द्वितीय है यह 2019 में गया था। चंद्रयान द्वितीय 2019 में और चंद्रयान तृतीय 2024 में। पहला 8 में, दूसरा 19 में, तीसरा 24 में। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार उनके वलय जेटा, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, न्यू, म्यू ये है। नासा का वाइजर है। वाइजर मिशन किसका है? नासा का। स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल के छोर अध्ययन हेतु भेजा गया था। बृहस्पति, शनि, वरुण इसमें शामिल थे। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वह वरुण है। इसका तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण के वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन। मीथेन लगभग बहुत जगह मिलता है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटान, नेरीड प्रमुख हैं। ट्रिटान किसके उपग्रह हैं? ट्रिटान और नेरीड यह वरुण के हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2006 से। और चेरोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चेरोन सूर्य की परिक्रमा करने में लिया गया समय, जैसे बृहस्पति 11 वर्ष लेता है, अरुण जो है 83, और ये जो वरुण है 163 वर्ष, प्लूटो जो है 247 वर्ष लेता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। शनि जो है शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मिलते हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोइबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का फोइबे। पोइनियर और कैसिनी जो कि नासा का है, शनि के अन्वेषण हेतु भेजा गया था। कैसिनी यान 1997 में शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। बृहस्पति के उपग्रह हैं ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। मंगलयान, इसरो का मंगलयान 2013 में गया था। फोबोस डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस डीमोस। भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है 46, फिर सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5, लोहा के बाद कैल्शियम जो है 3%, 3.63, और सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, फिर मैग्नीशियम 2। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम के बाद लोहा के बाद कैल्शियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य कितना बड़ा है? 109 गुना पृथ्वी से। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1931 में 1.44 सौरयुग द्रव्यमान यान निश्चित किया था। कृष्ण बीवर या ब्लैक होल जो है 1.44 जब होता है द्रव्यमान, तब वो बन जाता है ब्लैक होल। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1931 में बताया था ये।